हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं सीधे प्रेषित एंटीना द्वारा हम किसी भी टेलीविज़न सिग्नल का संचरण करेंगे। तो सीधे प्रेषित एंटीना द्वारा जब टेलीविज़न सिग्नल का संचरण किया जाता है तो इसमें जो सिग्नल होती है वो किसी एंटीना से सीधे जो प्राप्तकर्ता अभिग्राही होते हैं उस तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो सीधे प्रेषित एंटीना द्वारा जब हम इसका प्रोसेस देखते हैं तो यह क्या करती है, प्रेषित एंटीना से हम प्रसारित सिग्नल को डायरेक्ट अभिग्राही जो प्राप्तकर्ता होते हैं उस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो कि कितने भी दूरी परास को कैप्चरिंग कर सकती है। दीर्घ दूरी परास को यह कैपेसिटी रेंज में ले लेती है और डायरेक्ट एंटीना की ऊंचाई के आधार पर वो डायरेक्ट क्या करती है, तो प्राप्तकर्ता अभिग्राही को प्राप्त कराती है। इसके लिए हम टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण की दूरी से संबंध से इस सीधे प्रेषित एंटीना द्वारा रिलेशन को समझ सकते हैं। टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध, जो नेटवर्क का प्रसारण हो रहा है उसकी दूरी में संबंध। जब इसके संबंध के बारे में देखें तब हमें यह पता चलती है कि यह किसी भी डेरिवेशन से हम समझ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, टीवी टावर की ऊंचाई प्रसारण से संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों का टीवी टावर कहाँ होता है, तो पृथ्वी में रह रहे लोगों के लिए टीवी टावर की ऊंचाई का यूज़ किया जाता है, जिसमें धरातल मान के चलो ये पृथ्वी है और पृथ्वी क्या होती है, तो पृथ्वी क्या होती है, गोलीय अवस्था में होती है, अर्थात ग्लोब के जैसे होती है, अंडाकार होती है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारे लोग हर एक जगह पर निवास कर रहे हैं। तो मान के चलो ये कोई क्या है, तो पृथ्वी का कोई तल है जिससे h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर हम क्या करते हैं, तो टावर को लगा देते हैं, टावर खंभे को लगा दिए हैं। चूँकि ये पृथ्वी का धरातल है और धरातल गोलीय होते हैं, अंडाकार होते हैं, तो ये उसका यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, तो इसके लिए एंटीना के वजह से अर्थात सीधे प्रेषित एंटीना के द्वारा हम इस एंटीना से सिग्नल को अभिग्राही तक यहाँ लगे हुए टीवी पर डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि यहाँ पर भी कोई इंसान होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, मतलब पृथ्वी के हर धरातल पर हर जगह पर बहुत सारे लोग निवास करते हैं, जहाँ से ये जो लगी हुई टीवी टावर की ऊंचाई प्रसारण बिंदु, जो सैटेलाइट की बात हो रही है, ये सैटेलाइट पर लगी हुई सिग्नल है वो हर घर पहुँचेगी, चाहे यहाँ पर रहे व्यक्ति की बात हो, चाहे यहाँ रहे व्यक्ति की बात हो, चाहे यहाँ रहे व्यक्ति की बात हो, तो चाहे इधर किसी पॉइंट पर रहने वाले व्यक्ति की बात हो, तो सभी घर पर ये जो सैटेलाइट में उपस्थित एंटीना है या प्रसारण की जो सिग्नल है वो सबके घर में कंटिन्यू पहुँचेगी। ठीक, तो माना कि ये पृथ्वी का कोई तल है P, जिससे h ऊंचाई पर कोई टीवी टावर रखी हुई है, अर्थात सैटेलाइट
चंद्रमा पर जो हम लोगों का एक सिस्टम लगाया गया है, जो कि क्या होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल संचारण के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ से सिग्नल इस धरातल के अन्य अन्य बिंदु पर माना कि R1 और R2 पर भी पहुँच रही है। अब ये जाहिर सी बात है, ये पृथ्वी का धरातल है, तो इतना पृथ्वी है, ग्लोब है, तो इस पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं उसका अभिकेंद्र बिंदु होगा। अभिकेंद्र बिंदु मतलब अंदर की ओर केंद्रक। जैसे हम लोगों का कोई ग्लोब है, ग्लोब का सेंटर या पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको छेद करके उसमें कील डाल देते हैं, जिसके वजह से वो क्या करती है, तो उसका अभिकेंद्र पॉइंट को बताती है। तो यहाँ हम क्या किए हैं, तो ये पृथ्वी है जो कि अंडाकार है, तो उसका अभिकेंद्र बिंदु मान के चलो यहाँ से यहाँ तक उसका अभिकेंद्र बिंदु है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या R है। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी धरातल तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो इसकी भी दूरी क्या है, R है, यहाँ से इसकी भी दूरी क्या है, R है। आया समझ इतना? तो इस कंडीशन में हम देखें तो हम टीवी टावर की ऊंचाई के प्रसारण बिंदु के लिए देख रहे हैं। तो इन सभी थ्योरी जो बोल रही हूँ उसको हम लोगों को लिखना है। माना कि पृथ्वी की सतह P से H ऊंचाई पर Q कोई टावर है। क्या है? टावर है, टीवी का टावर है, क्योंकि टीवी में ही हमें क्या करनी है, उसको पहुंचानी है। टीवी का टावर है जिससे पृथ्वी के सतह में रह रहे पृथ्वी पर उपस्थित सभी टीवी पर सिग्नलों का संचारण हो रहा है। ठीक है, तो सिग्नल का जब संचारण हो रहा है तो यहाँ से देखें तो ये जो है पृथ्वी के धरातल पर कोई बिंदु R1, माना कि टीवी का सिग्नल क्रमशः R1 पर भी आ रही है। R1 कोई टीवी है जिस पर इसका सिग्नल देखा जा रहा है, तथा R2 दूसरा सिग्नल है जहां इसकी सिग्नल को देखी जानी है, पर भी ये क्या कर रही है, बराबर सिग्नल पहुंचाती है। लेकिन इस सतह से एक दूरी पर ये क्या है, टीवी टावर है, लेकिन ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी क्योंकि ये सतह के किसी अन्य बिंदु पर देखी जा रही है। तब माना कि R1 व R2 के लिए टावर की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो माना कि R1 R2 के लिए टीवी की तिर्यक ऊंचाई D है। क्या है? D है। जब तिर्यक ऊंचाई की बात होती है तो उसको हम D से नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ तक। अब देखते हैं इसके लिए आगे। तो चूंकि टावर पृथ्वी की सतह पर कहीं ना कहीं एक ऊंचाई पर लगी हुई है, तो यह पृथ्वी की सतह से उसका अभिकेंद्र बिंदु, माना कि पृथ्वी का अभिकेंद्र बिंदु O है। ठीक है, पृथ्वी का अभिकेंद्र बिंदु क्या है? O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, तब हम इसके केंद्र से धरातल टावर की ऊंचाई से अभिकेंद्र तक की बीच की दूरी निकालना चाह रहे हैं। तब हमें एक प्रकार का समकोण त्रिभुज मिल रहा। ठीक है,
तो इसके लिए देखें अगला पॉइंट, तो हमें मिल जाता है जब हम पृथ्वी के सतह से क्या करते हैं, तो ये पृथ्वी की सतह से एंटीना के अभिकेंद्र से बीच की दूरी निकालते हैं, तो यह हमें एक प्रकार का समकोण त्रिभुज मिल जाता। ठीक है, ये कोई R1 है, ये P है, ये H है, यहाँ पर ये R2 है, और यहाँ पर ये क्या है, R है, ये भी R है, ये भी R है, मतलब ये अभिकेंद्र बीच की दूरी जो है R ही होती है। अब यहाँ पर ये क्या है, Q है, इसकी बीच की दूरी क्या हो गई, D है, इसकी भी बीच की दूरी क्या है, D है। हमने छोटे से डायग्राम में इसको देख लिया। ठीक, तो अब इसके लिए तब यदि पृथ्वी से टावर की दूरी निकालें, तब हमें उसके अभिकेंद्र बिंदु से निकालनी पड़ेगी, है ना। तब माना कि पृथ्वी की अभिकेंद्र बिंदु से टावर की ऊंचाई, टावर तक की दूरी देखें, तब ये क्या हो जाती है, ये वो है, तो दूरी OQ है। पृथ्वी के अभिकेंद्र बिंदु से टावर तक की दूरी क्या है, OQ है, तथा टावर की ऊंचाई क्या है, PQ है, तथा अन्य बिंदु पर टावर QR1 व QR2 है। ठीक, तब हम क्या कर रहे हैं, अभिकेंद्र से टावर की बीच की दूरी निकाल रहे हैं। अभिकेंद्र से टावर की दूरी निकालते हैं, तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिल रही है। जो समकोण त्रिभुज क्या कर रही है, तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज मिल रही है, जिसमें हम समकोण त्रिभुज के लिए देखते हैं तो जानते हैं समकोण त्रिभुज मिलती है जहाँ पर वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तब ये जो है OQ बराबर पाइथागोरस प्रमेय से OR1 आ जाएगा, आधार बटा लंब, तो OR1 प्लस QR1। तो इस प्रकार हमने देखा। अब यदि देखें ये जो हम लोगों को मिला है, तो हम यहाँ पाइथागोरस यदि प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग OQ का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग या आधार का वर्ग OR1 का वर्ग प्लस QR1 का वर्ग। ठीक है, OQ निकालने के लिए देखें तो फर्दर करके लिख सकते हैं, जहां हम लोगों को क्या है, OQ इक्वल टू O से Q की बीच की दूरी देखिए, तो O से Q की बीच की दूरी टोटल एक बार में नहीं है, बट यदि OP को PQ से यदि ऐड कर दें, जोड़ दें, तब हम लोगों को टोटल क्या मिल जाती है, तो OQ की दूरी मिल जाती है। मीन्स दैट OP प्लस PQ बराबर OQ मिल गया। अब देखें कि OP की बीच की दूरी क्या है, O से P की बीच की दूरी है कैपिटल R, और प्लस P से Q की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल h। तो OQ की दूरी मिल गई हम लोगों को R प्लस h। ये मान लिए फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको मान लेते हैं, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इसी प्रकार OR1 की दूरी चाहिए। OR1 की दूरी देखें तो O से R1 की दूरी इस धरातल से उसका विकेंद्र बीच की त्रिज्या है, तो कैपिटल R1 R हो गया। और उसी प्रकार QR1 की दूरी देखें तो QR1 की दूरी क्या है,
तो डी है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यदि इन तीनों चीज़ों को, इसको समीकरण 3 रख देते हैं, समीकरण 2 और 3 में प्राप्त मान को यदि समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 और 3 के प्राप्त मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगी? समीकरण 1 से हमें मिल जाएगी ओ क्यू की जगह आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ आर वन इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर और क्यू आर वन मीन्स दैट डी का स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगी। अब यदि देखें इसका आगे पॉइंट, तो हम प्राप्त करते हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा है, जिसमें हम मैथ्स से जानते हैं कि इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चूँकि ए और बी आर और एच है, तो इसीलिए ए स्क्वायर मीन्स दैट आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स दैट एच का स्क्वायर, 2ab मीन्स दैट 2rh इक्वल टू हम लोगों के पास जो है उसको रख देना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है तो उसको रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो हमें डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो एक आर से एक आर स्क्वायर तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आकर माइनस होगा, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या है हम लोगों के पास? तो डी स्क्वायर इक्वल टू बच गया है एच स्क्वायर प्लस 2rh। ठीक, अब यदि हम क्या करते हैं, डी का स्क्वायर को ट्रांसफर कर देते हैं, तो यह आ जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 2rh। यहाँ तक हो गया। अब यदि देखें तो हम कंपैरिजन करें, तो जो हाइट है एच की ऊंचाई है वो त्रिज्या की ऊंचाई से काफ़ी छोटी है। इधर दिख रहा है इस डायग्राम में, लेकिन डायग्राम हम गलत ही बना दिए हैं, बिकॉज टीवी टावर की ऊंचाई जो है पृथ्वी के अभिकेंद्र की दूरी से कम ही होगी, क्योंकि पृथ्वी हम लोगों का क्या है, बहुत बड़ा है, जिसमें उसकी पृथ्वी की अभिकेंद्र के बीच की दूरी बहुत ही लंबी चौड़ी है, जबकि टीवी टावर की ऊंचाई उसके सापेक्ष बहुत ही छोटी होगी। तो इसलिए हम देखते हैं, चित्रानुसार लिखना है लिखने के लिए, लेकिन चित्र यहाँ गलत हो गया है। चित्रानुसार यदि हम देखें तो पृथ्वी की जो अभिकेंद्र की दूरी है वो काफ़ी बड़ी होती है टीवी टावर की ऊंचाई से। ठीक है, तो r इज आल्सो ग्रेटर देन 2h। तो उस कंडीशन में h जो है हम उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि टीवी टावर की ऊंचाई h बहुत ही छोटी है। छोटी है या कम है, ठीक है, कम का वो यूज़ करेंगे, कम है, इसीलिए हम h की उपेक्षा करेंगे। h की क्या करने पर? उपेक्षा करने पर। तो h की उपेक्षा किए तो हम लोगों का h इक्वल टू नगण्य हो गया। नगण्य मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो d का वैल्यू आ गया यहाँ से अंडर रूट 2rh, अंडर रूट 2rh। कभी भी उपेक्षा करेंगे तो जो फ्री है उसी के साथ ले सकते हैं, जो उसके साथ गुणा में है उसमें आप कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके गुणा के फॉर्म में है। अब यदि हम इस अंडर रूट 2r को अलग कर लेते हैं और अंडर रूट h को अलग कर लेते हैं, और ये एक कांस्टेंट है, अभिकेंद्र बिंदु के बीच की दूरी से क्या है, वो उसकी कांस्टेंट बिंदु है ये। तो उस कंडीशन पर जब देखें तो उसको हम नगण्य मानकर क्या कर सकते हैं, तो d को अनुक्रमानुपाती मान सकते हैं। d इज अनुक्रमानुपाती टू अंडर रूट h। अतः हम कह सकते हैं कि जो टीवी टावर की धरातल से किसी भी बिंदु पर रह रहे व्यक्तियों के उसके ऊंचाई का जो दूरी है तिर्यक ऊंचाई से अंडर रूट के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः अर्थात हम कह सकते हैं टीवी टावर की ऊंचाई अधिक होने पर प्रेषित सिग्नल अधिक दूरी पर संचारित होती है।
टीवी टावर की ऊंचाई अधिक होने पर प्रेषित्र की दूरी अधिक संचरित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा टीवी टावर की ऊंचाई, जिसमें यदि इसका लाभान्वित एरिया देखें, मतलब इसकी एरिया कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो A = पाई डी स्क्वायर होती है, जहाँ पर डी स्क्वायर मीन दैट ये क्या होता है, वह अंडर रूट कट जाएगा, तो वहाँ पर आ जाता है 2πr h। इसको याद रखोगे। धरातल से टीवी टावर तक की लाभान्वित जनसंख्या की दूरी के लिए एरिया निकालें तो हम लोगों को 2πrh प्राप्त होती है। ठीक है, और इस प्रकार हम लोगों का ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।